कहानी का नाम है चालाक कोए की सत्य कथा। इसकी लेखिका है इंद्रजीत कौर। एक काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है कि एक कोए को प्यास लगी। आसपास पानी का नामो निशान नहीं था। उसका गला सूखा जा रहा था। अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें बहुत कम पानी था। उसकी चोंच उस पानी तक पहुंचने में असमर्थ थी। कहानी में कोए को काफ़ी चालाक माना गया है, अतः इस अद्भुत गुण के कारण उसने एक उपाय सोचा। आसपास गिरे हुए जो कंकड़ पत्थर थे उसे घड़े में डालकर पानी का स्तर ऊंचा कर दिया। पानी पीकर उसने अपनी चालाकी से प्यास बुझाई। इस संदेश के साथ कहानी का अंत यही हो जाता है कि विपत्ति में भी हमें सोच समझकर काम लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये कहानी भी इतिहास से निकाली गई कुछ घटनाओं व फोटो की तरह काट छाट कर प्रस्तुत की गई है। साजिशन बचपन से 55 वर्षों तक ये सुनाया जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि इस कहानी से पहले भी एक कहानी है और बाद में भी। मैं डरते हुए वो खुलासित करना चाहती हूँ कि कुएं की कंकड़ पत्थर, बालू, मिट्टी व पानी जैसी प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दिनों से नज़र थी। वो सभी को अपने कब्जे में लेना चाहता था। लावारिस पड़ा घड़ा दरअसल उसका अपना ही था, जो कि थोड़े पानी के साथ कहानी में दिखाया गया है। वो घड़े में सारी चीज़ें रख लेना चाहता था। बालू खनन, पत्थरों का व्यापार, मिनरल वाटर, सभी में उसकी रुचि थी। समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे इसकी भी चिंता थी। हाँ, कौवा चालाक था, ये कहानी में सही बताया गया है, पर उसकी चोंच छोटी थी, वो सही नहीं है। उसके पास अनेक साइज के चोंच पड़े थे। उसने कंकड़ पत्थर व बालू पानी में उसका स्तर ऊंचा करने के लिए नहीं डाला। वो रिजर्व में रखे लंबी साइज की चोंच से काम चला सकता था, पर वो संसाधनों को कब्जाना चाहता था। प्रकृति को कब्ज हो जाए इसकी परवाह नहीं थी उसे। इस अद्भुत गुण से सिर्फ उसकी ही प्यास नहीं बुझी, जो महानुभव इस मुद्दे पर चुप थे उनके भी गले तर गए। हाँ, प्यास के बुझने बुझाने तक ही कहानी खत्म नहीं हुई। बाद में हुआ ये कि उसे कई बार प्यास लगी, कई घड़े भरते रहे। आज हालत ये है कि उसे देखकर कई कोए कतार में आ गए हैं। इसे रोकने हेतु दुर्गाम्य शक्ति आ भी जाती है तो चीलों के चारों तरफ से घेरने के कारण उसे खुद ही कौवे विरोधी ऑपरेशन पर से शौक होने लगता है। फलतः कौवे और उनकी प्यास दिन दुनी रात 16 गुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। काश वो समझ पाते कि उनकी आंख, मन व गले की प्यास जिससे बुझ रही है वो प्रकृति की आंखों के आंसू व बदन का खून है, जो उनकी चोंचों की चोटों से निकल रहा है। अंततः सिद्ध होता है कि प्यासा कौवा, घड़े का थोड़ा पानी, आसपास के कंकड़ पत्थर व अंत में संदेश आदि सभी एक स्वार्थी कोए की सुनियोजित कहानी का संपादित अंश है। ये तो बहुवचन में बदलती एक अंतहीन कहानी है।